गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरल फार्मूला सिंबल्स के लिए, यानी सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, आपको ये समझना होगा कि सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन कैसे दिया जाता है, यानी आपको फ्लोरल फार्मूला पता होना चाहिए। तो फ्लोरल फार्मूला पता होना चाहिए तभी आप उसका डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। ड्रॉ डायग्राम तभी कर सकते हैं जब आपको फार्मूला पता है। अगर आपके पास डायग्राम है तो फार्मूला भी निकाल सकते हैं, अगर आपके पास फार्मूला है तो डायग्राम भी बना सकते हैं। तो आपको इन दोनों के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सिंबल। अगर उसका सिंबल्स पता है, आपको सिंबल यूज इन फ्लोरल फार्मूला, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे एक एक करके सिंबल्स में, और ये सारे टर्मिनोलॉजी पूरे होल चैप्टर में आपने पढ़ा है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी टर्मिनोलॉजी पढ़ा है उन सब का इस्तेमाल यहाँ होने वाला है। जैसे ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, ठीक है, पेरियांथ क्या होता है, उसके बाद सिनकार्पस क्या होता है, एपोकार्पस क्या होता है, गैमोसेपेलस क्या आता है, गैमोपेटालस क्या होता है, इनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम देखेंगे। ओके, तो पहला ब्रैक्टिएट, फर्स्ट बी आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, ब्रैक्टिएट को। बी आर से ब्रैक्टिएट फ्लावर, ब्रैक्टिएट फ्लावर। ओके, दूसरा है ई बी आर, ई बी आर से हम करते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर को, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। ओके, तीसरा है प्लस के साइन से हम करते हैं इसको और सर्कल कर देते हैं एक्टिनोमॉर्फिक को, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। आपको पता है ना ब्रैक्टिएट फ्लावर क्या है? जिन फ्लावर के पास ब्रैक्ट होते हैं उनके बेस पे, उनके नीचे, उनको हम ब्रैक्टिएट कहते हैं, और जिनके पास नहीं होते जिन फ्लावर को, उनके पास ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक याद है आपको कि मस्टर्ड, धतूरा और चिली रेडियल सिमेट्री, यानी जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। और एग्जांपल में याद है आपको धतूरा, चिली, ठीक है, और मस्टर्ड इसमें आते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, जिसको किसी भी रेडियल प्लेन से हम कट करें तो एग्जैक्टली हाफ हो जाए, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब इसमें आएगा चौथा जाइगोमॉर्फिक, परसेंटेज से दिखाते हैं। क्या क्या दिखाते हैं उसको परसेंटेज से? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में आपने एग्जांपल पढ़ा था गुलमोहर, पी, बीन, ठीक है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। कैसे होती है? बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं जाइगोमॉर्फिक में? आपने पढ़ा था पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया एग्जांपल्स। तो इसको परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल्स हैं, ये हम, ये नंबरिंग है, ये सिंबल्स, हमें इस पे फोकस रखना है। ओके, ये वाले पॉइंट पे क्लियर। अब हम देखेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल ये वाला फीमेल के लिए और ये मेल के लिए, तो इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। बाइसेक्सुअल फ्लावर का सिंबल है ये। ओके, अब देखेंगे 6 नंबर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फीमेल, फीमेल फ्लावर। ओके, 7 यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, मेल फ्लावर। तो ये सिंबल किसका है? यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर का। ये किसका है? यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर का। ये बायसेक्सुअल का है। ये जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट। ओके, अब हम इसके बाद देखेंगे फ्लावर के जस्ट बाद इसमें मार्क कैलिक्स का। 7 के बाद क्या है? 8 नंबर। आप कैलिक्स को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, के से? के से, ठीक है, कैलिक्स को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैलिक्स। ओके, तो हम देख रहे थे के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैलिक्स को। के एन है तो एन हो गया ये पॉलीसेपेलस को, पॉलीसेपेलस, इसका मतलब फ्री सेपल, फ्री सेपल हमने पढ़ा था। पॉलीसेपेलस में क्या होते हैं? फ्री, इस पे। लेकिन अगर यही के पास एन को ब्रैकेट में कर दें तो फ्यूज हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है फ्यूज को। किसको? फ्यूज, फ्यूज मतलब जुड़े हुए, ठीक है। तो इसको कहेंगे गैमोसेपेलस, गैमोसेपेलस। और गैमोसेपेलस हमने पढ़ा था किसको? फ्यूज्ड सेपल को, फ्यूज्ड सेपल। ओके,
11 नंबर हम देखेंगे एपी कैलिक्स, EPI, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है एपी कैलिक्स, एपी कैलिक्स। ये क्या होता है? बेलो द सेपल, बेलो द सेपल प्रेजेंट होता है, सेपल के जो नीचे छोटा सा होता है वो एपी कैलिक्स होता है। ओके, हम 12 नंबर देखेंगे कोरोला, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? सी से, कोरोला, कोरोला। ये क्या होते हैं? पेटल होते हैं। और सी 13 नंबर, सी अगर एन है तो इसे हम कहेंगे पॉलीपेटैलस, पॉलीपेटैलस, क्योंकि एन फ्यूज नहीं है, एन है सिर्फ नंबर ऑफ पेटल्स हैं, पॉलीपेटैलस, पॉलीपेटैलस। और पॉलीपेटैलस में क्या है कि यहां पे देखेंगे फ्री पेटल, पेटल कैसे हैं? फ्री हैं। 14 सी एन है और फ्यूज है, इसे कहेंगे गैमोपेटैलस, गैमोपेटैलस फ्यूज्ड पेटल। ओके, 15 हम देखेंगे यहां पे कोरोला के बाद क्या आता है? एंड्रूसियम, गाइनोसियम। तो उससे पहले हम देखेंगे कि क्या ये दोनों कैलिक्स एंड कोरोला अगर ना हो तो उसकी जगह पे क्या होता है? उसके जगह पे होता है पेरियांथ। आपको मैंने पहले ही बताया था, पी से रिप्रेजेंट होता है पेरियांथ। ओके, पेरियांथ होता है। तो अभी हम इतना करेंगे, इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। पहले बोर्ड वाली फिर से दोबारा एक बार समझ लेते हैं अच्छे से, इसको रिवीजन करते हैं फटाफट। ठीक है, बी आर रिप्रेजेंट करता है ब्रैक्टिएट फ्लावर को जिसके पास ब्रैक्ट होते हैं। EBR रिप्रेजेंट करता है इब्रैक्टिएट फ्लावर को जिसके पास जिन फ्लावर के पास ब्रैक्ट नहीं होते। प्लस का साइन सर्कल में तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। ये रेडियल सिमेट्री होती है, किसी भी प्लेन से कट जाएगा 2 पार्ट में, ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक जो होता है बायलेटरल सिमेट्री होता है, परसेंटेज का साइन डालते हैं, ये बायलेटरल किसी, ठीक है। और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें यूनिसेक्स, ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर का साइन है और यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर का साइन है। और ये जो के है कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है। के एन अगर ब्रैकेट में नहीं है तो पॉलीसेपेलस फ्री सेपल को, अगर के एन ब्रैकेट के अंदर है तो गैमोसेपेलस फ्यूज सेपल को। और एपी कैलिक्स जो है EPI से एपी कैलिक्स बेलो द सेपल नीचे होता है। सी फॉर कोरोला, कोरोला जो होता है पेटल होता है। और CN पॉलीपेटलस फ्री पेटल होते हैं। CN फ्यूज होगा गैमोपेटलस कहेंगे। और P फॉर पेरियांथ किसके जगह पे होते हैं? इन द रिप्लेस ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला नहीं होगा, अगर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसे पेरियांथ कहेंगे। अब आगे देखते हैं इसी के। तो हमने 15 तक देख लिया था, 15 पेरियांथ तक। हम 16 नंबर करेंगे एंड्रूसियम। तो एंड्रूसियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। एंड्रूसियम, एंड्रूसियम यानी स्टेमेन की बात कर रहे हैं हम, स्टेमेन्स बहुत सारे। एंड्रूसियम हो गया। और एंड्रूसियम अगर ये इनफाइनाइट का साइन हो तो इनफाइनाइट एंड्रूसियम कहते हैं, इनफाइनाइट एंड्रूसियम, एंड्रूसियम। अगर एंड्रूसियम, ठीक है, अगर एंड्रूसियम किसके साथ मर्ज हो? कैलिक्स के, कोरोला के साथ। किसके साथ? तो ऐसे कोरोला के साथ जुड़ा हुआ है एंड्रूसियम। अगर कोरोला यानी कोरोला के साथ एंड्रूसियम जुड़े हुए हैं तो इस तरह का साइन होगा, ध्यान रखना। एंड्रूसियम किसके साथ जुड़ा है? कोरोला के साथ। तो इस तरह से इसको कहेंगे एपी पेटैलस। क्या? एपी पेटैलस एंड्रूसियम, एपी पेटैलस, क्योंकि ये क्या पेटल है। सी को क्या बोलते हैं? कोरोला, कोरोला क्या है? पेटल। एपी पेटैलस एंड्रूसियम, एंड्रूसियम, ओके, एंड्रूसियम। अगर एंड्रूसियम किसके साथ? पी पेरियांथ के साथ हो तो एपीफिलस। क्या बोलेंगे? एपीफिलस, एपीफिलस एंड्रूसियम, एंड्रूसियम, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे गाइनोसियम का। 17, ये 3 एंड्रूसियम के सब एक ही ले सकते हैं या अलग अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबरिंग पे आप इस पे ध्यान दो। 17, ठीक है। क्या ये गाइनोसियम, गाइनोसियम किस, गाइनोसियम का क्या होता है? जी रिप्रेजेंट करते हैं गाइनोसियम के लिए, गाइनोसियम, गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम जी। और जी
अगर नीचे इस तरह से दिया हो तो नीचे और n लिखा हो तो इसे कहेंगे G अंडरलाइन नीचे हो तो सुपीरियर कहेंगे सुपीरियर ओवरी, क्या बोलेंगे सुपीरियर ओवरी। अगर G हो और ऊपर लाइन हो और N हो तो कहेंगे इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। अगर G हो, ठीक है, और सिर्फ N हो, ओनली N, ये लाइन वाइन ना हो तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, एपोकार्पस ओवरी, एपोकार्पस ओवरी। आपको पता ना एपोकार्पस ओवरी फ्री कार्पल बोलते, फ्री कार्पल, ओके। अगर जी एन हो ब्रैकेट में हो तो कहेंगे सीन कार्पस ओवरी, सीन कार्पस ओवरी। इसमें फ्यूज ओवरी होंगे या कार्पल, कार्पल, ओके। तो ये सारे के सारे सिंबल हैं जिससे हम क्या करेंगे, अपने फ्लोरल फार्मूला को तैयार कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से आपको रिकॉग्नाइज करना है, समझना है। तो हम आगे कैसे फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं और कैसे फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं वो देखेंगे। तो एक बार हम रिवीजन करते हैं इसका, देखते हैं कि ए फॉर क्या है, एंड्रूसियम। ए जो सिंबल है एंड्रूसियम को रिप्रेजेंट करता है, जो स्टेमेंस, बहुत सारे स्टेमेंस को मिला के एंड्रूसियम बनता है। ए अगर इनफाइनाइट का साइन है सिंबल तो इनफाइनाइट एंड्रूसियम कहते हैं। अगर एंड्रूसियम कैलिक्स से जुड़ा हुआ है, कोरोला से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का सिग्नल, इस तरह का साइन बनाएंगे, एपीपेटाइलस बोलेंगे उसको। अगर ए पेरियांथ के साथ हो तो एपीफिलस बोलेंगे, एपीफिलस एंड्रूसियम, ठीक है। अगर जी होगा सिर्फ तो गैनोसियम होगा, जी के नीचे अंडरलाइन होगा, एन होगा तो सुपीरियर, अगर जी के ऊपर अबव लाइन होगा इंफीरियर, और जी सिर्फ एन होगा तो ओनली एपोकार्पस, मतलब फ्री है कार्पल। अगर जी फ्यूज है यानी हमारा गैनोसियम फ्यूज है तो उसको हम कहेंगे सीन कार्पस। और एक लास्ट 18 नंबर हम कह सकते हैं डॉट। डॉट किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, मदर एक्सिस के लिए, ठीक है। पोस्टीरियर पोजीशन पे, पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ, पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस, मदर एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फाइनली ये सारा का सारा हमने फ्लोरल सिंबल्स कर लिया। अब हम समझेंगे एक एक करके। तो टाइप्स ऑफ रेसिमोस, साइमोस, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, ये सारा, जैसे ब्रासिकेसी है, सोलोनेसी है, मालवेसी है, जितने भी फैमिलीज हैं उन सब के फ्लोरल फार्मूला अलग अलग होते हैं, फ्लोरल डायग्राम अलग अलग बनते हैं। तो हम एक एक करके इन सब का देखते हैं। तो जैसा कि हमने फ्लोरल फार्मूला सारा पढ़ा, फ्लोरल फार्मूला के बाद सारे सिंबल के बाद, सारे सिंबल होने के बाद हम एक यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला दिख रहा है आपको और दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों को हम ड्रॉ करने वाले हैं और एक बार डायग्राम ड्रॉ होगा उसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं। यानी हम, अगर हमारे पास फ्लोरल फार्मूला है तो हमें कैसे डायग्राम को ड्रॉ करना है, और हमारे पास फ्लोरल फार्मूला डायग्राम को ड्रॉ करना है, अगर हमारे पास डायग्राम है तो फ्लोरल फार्मूला कैसे निकालें। और इसका सबका मतलब तो हम जानते हैं, इफ ईबीआर का क्या मतलब होता है, इब्रैक्टिएट यानी, ठीक है, और ये एक्टिनोमॉर्फिक, इब्रैक्टिएट हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया, ठीक, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बाइसेक्सुअल, कैलिक्स है, कैलिक्स है, ये 2+2 है, मतलब 2 इन और 2 आउट होगा, ऐसा हो जाएगा, 2 आउट 2 इन। और ये कोरोला 4 है, ये बिल्कुल कोई आगे पीछे नहीं है, सब एक जैसे हैं, और फ्यूज भी नहीं है, ये भी ब्रैकेट में, ये भी फ्यूज नहीं है। ये भी कैसे हैं, कैसे हैं, ये पॉलीपेटाइलस हैं, ये पॉलीसेपेलस, और ये पॉलीपेटाइलस हैं, ये भी कोई फ्यूज नहीं है इसमें भी। तो ये लेकिन अलग अलग दिया हुआ एंड्रूसियम, यानी अरेंजमेंट की इनकी अलग अलग है थोड़े डिस्टेंस पे। ये फ्यूज है, देखो यहाँ पे 2 ओवरी है और फ्यूज है, गाइनोसियम 2 है और फ्यूज है। तो हम डायग्राम बनाएंगे, तो इसका डायग्राम आपको बस सबसे पहले ऊपर बना लेना होता है, ऐसे बना लो, ठीक है, या तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट बुक में नहीं मिलाई है। इन तीनों का डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक्टिनोमॉर्फिक का चाहो तो आप बना सकते हैं, या मदर एक्सिस का चाहो तो आप टॉप पे मदर एक्सिस बना सकते हैं, ठीक है। ये मदर एक्सिस ले लीजिए। अब हम देखेंगे कैलिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। कैलिक्स में 2+2 है, तो कैलिक्स का हम डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं, कैलिक्स का, ठीक है, ये कैलिक्स का डायग्राम बना रहे हैं हम, ओके। तो आपको देखना है 2+2, क्योंकि अरेंजमेंट की बात है, अगर आप अरेंजमेंट सही से चेक कर पाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 2 है
ये आउटसाइड है, ये दोनों इनसाइड है। यहाँ पे देखो ये आउटसाइड है, दोनों बाहर की तरफ है, ये वाला भी बाहर की तरफ है, ये वाला बाहर है, ये वाला बाहर है, ये वाला ये इसे भी अंदर है, ये भी पोर्शन अंदर है, ये भी पोर्शन अंदर है, ये भी अंदर है। तो 2 ये जो 1 ये 1 और ये 2 जो क्या है बाहर की तरफ है, ये 2 ये दोनों इन है, ये वाला आउट है, आउट रीजन पे है, ये भी आउट के साइड में है, ये इन साइड में है और ये भी इन साइड में है। ये दोनों दिख रहे हैं आपको, इन साइड में है और कोई भी फ्यूज नहीं है। क्या है? कोई भी फ्यूज नहीं है, सब के सब क्या है, आप देखो एस्टिवेशन भी चेक कर सकते हो, एक अंदर बाहर, यहाँ पे अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर और अंदर बाहर। तो ठीक है, आपको वल्वेट है कि इम्ब्रिकेट है कि टेस्टेड है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे C4 है, कितना है C4, और C4 में कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है कि फ्यूज या अरेंजमेंट अलग अलग यानी प्लेन में है, तो यानी एक आपको ऐसे कर सकते हैं, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये और चौथा ऐसे हो सकता है। तो इसमें कुछ इस तरह का एग्जांपल आप दे सकते हैं, बिल्कुल पास पास में ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया 4 हो गए C4 का, कोरोला हो गया कितने 4। अब इसमें एंड्रूसियम कितने हैं? एंड्रूसियम इसमें 6 हैं, तो 6 में 2 ये अलग जगह पे है, ये 4 अलग जगह पे है। तो आप बनाओगे जब, तो 2 यहाँ पे बना लो आप, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके 2 इधर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अंदर की तरफ बनाओ आप इसको, ठीक है, इस तरह करके 2 यहाँ पे हो गए और 4 यहाँ पे बना लीजिए, एक यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे और यहाँ पे, तो 1 2 3 4 और 1 और 2 ये अलग अलग जगह पे हो गए। और इसके बाद से इसमें गैनोसियम है, सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी है, तो सबसे पहले इसको किसी न किसी बॉक्स के अंदर कर देंगे, ओवरी के अंदर कर देंगे। और ये दोनों फ्यूज हैं, तो आप फ्यूज के वक्त बनाते समय आपको फ्यूज दिखाना पड़ेगा, एक ये हो गया ओवरी और दूसरा ये हो गया, तो ये फ्यूज हो गया। तो एक ब्रैकेट के अंदर, एक सर्कल के अंदर आपने 2 ओवरी बना दी और वो भी सुपीरियर ओवरी है। तो आपको ये वाला जो सबसे ऊपर है, ये हमको कोरोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? के को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एंड्रोसियम है और ये आपकी गाइनोसियम है। क्लियर? ये मदर एक्सिस है, मदर एक्सिस। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक होता, अगर EBR होता तो इब्रेक्टिएट होता, और EB होता तो बी सिर्फ BR होता तो ब्रैक्टिएट होता। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको डायग्राम बनाए, अब इसका डायग्राम देखेंगे हम कैसे बनेगा। ओके, इसमें तो दिया हुआ है कि 5 ये फ्यूज है, तो यहाँ फ्यूज है तो आपको पहले फ्यूज बनाने होंगे। थोड़ा डायग्राम बढ़ा लेंगे। 1 फ्यूज है तो पास में सटा कर बनाएंगे, 2 3, थोड़ा सा इसको सर्कल शेप में ले जाएंगे, 2 3 हो गया, 1 मिनट, 3 4 और 5। हमने कैसा बनाया था इसको? इस तरह का शेप बनाया था। 1 फ्यूज है सब, अभी हम फ्यूज भी बनाना है इनको। ये हमारा हो गया कौन? ये हो गया कैलिक्स। ओके, कैलिक्स। और इसको फ्यूज करना है, बस ऐसे कर दो, फ्यूज करना है, क्योंकि ब्रैकेट में है तो इनको फ्यूज तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से फ्यूज कर दिया हमने, इसको आपस में फ्यूजन दिखा दिया। तो 1 2 3 4 और 5 हो गए और फ्यूज हो गए। सब किस जगह? सब क्या है? फ्यूज हैं, ये फ्यूज्ड है, यहाँ भी फ्यूज्ड है, ये भी फ्यूज्ड है, ये भी फ्यूज्ड है। क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे, ये कोरोला है 1 + 2 यानी एक जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे बिगर होगा सबसे ऊपर की तरफ, फिर 2 अंदर की तरफ होंगे और 2 फ्यूज होंगे। तो आपको याद है वैक्सिलरी एस्टिवेशंस में मैंने P का ग्राम का मैंने आपको पढ़ाया था एस्टिवेशंस की, एक स्टैंडर्ड एंड विंग एंड कील होता है। तो सबसे बिगर होगा, जो एक होगा ऊपर की तरफ ऐसे, वो कैसा होगा? ये पूरा ऐसे, ये कोरोला है, ये बिगर है 1 है, तो ये 1 हो गया ये वाला। और 2 जो होंगे अंदर के साइड में होंगे, इस तरह से यहाँ से अंदर होंगे, इस तरह से करके ये हो गया 2। ये फ्यूज है, यहाँ पे देखो फ्यूज है, अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग है, यही वाला फ्यूज है, तो ये फ्री है, ये भी फ्री है, ये फ्यूज नहीं हो रहा है, और ये वाला भी फ्यूज नहीं हो रहा। लेकिन ये जो 2 है, देखो एक हो गया और ये दोनों यहाँ से ये वाला, ये 2 हो गए, 1 + 2 1 + 2 और फिर 2 और फ्यूज दिखा रहा है। तो ये अंदर से दिखाएंगे इसको इस तरह से, और ये वाला भी
ये इस तरह से, और ये दोनों फ्यूज होंगे, देखो इस तरह से करके फ्यूज होंगे। तो दिख रहा है आपको, ये 1 और ये 2 ये दोनों फ्यूज हैं, ये फ्यूज नहीं है, ये 2 फ्री हैं, ये 1, ये 2 और ये दोनों हैं, ये फ्यूज हैं। तो ये कौन सा है, वैक्सिलरी एक्टिवेशन हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं आपको पता है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसे कहते हैं विंग, इन दोनों को ऐसे कहते हैं कील कहते हैं, आपको याद होगा। अब हम बात करेंगे इसका, ये हो गया यानी पहला कोरोला फ्यूज 5 हो गया, कैलिक्स और कोरोला हो गया 1+2+2 फ्यूज में। और ए देखेंगे हम, ए 9+1 है, ए क्या है 9+1 है, तो 9 फ्यूज दिखा रहा है एंड्रोसियम को और 1 फ्री दिखा रहा है। आपको पता है डाइएडल्फस हमने पढ़ा था कि एक बंडल में 9 होते हैं और एक अलग होते हैं, एडल्फस के टाइप्स, ठीक है। तो आपको देखेंगे क्यू एडल्फस में कितने होंगे 9 कैसे, तो हम दिखाएंगे कि अगर मान लो ये एक हो गया 1 2, सब फ्यूज दिखाएंगे 3 4 5 6 7 8 और 9 क्या है, ये सब के सब फ्यूज हैं, ये 9 फ्यूज हैं। और उसके बाद से 1 क्या है, फ्री है। 9 फ्यूज है, अब सब में आप कर सकते हो, इसमें क्या लगा सकते हो, अंदर की तरफ बाहर की तरफ ऐसे करना तो ऐसे कर दीजिए, जो डायग्राम जैसे बना सकते हो आप बनाओ। ये 9 के 9 फ्यूज हैं और एक फ्री है, तो 9+1 9 सब फ्यूज हैं और 1 फ्री है। अब लिखा है गाइनोसियम सिर्फ एक है, वो भी इंफीरियर है होगा, या एक उसमें सर्कल होगा, उसके अंदर एक सुपीरियर ओवरी बना होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कैलिक्स, और ये होते हैं कोरोला, और ये होता है एंड्रोसियम, और ये गाइनोसियम, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम आप इस फ्लोरल फार्मूला से निकाल के, बस इसी तरह से आपके पास डायग्राम हो तो आप फ्लोरल फार्मूला बना सकते हैं। तो कुछ और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम ले लें ब्रैक्टिएट ले लें, और बाइसेक्सुअल ले लें, K5 ले लें, और C जो ले लें वो 3 ले लें, A2 ले लें, G1+2 ले लें, कुछ भी, एनीथिंग एल्स आप लेकर के आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी हो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई एपिफिलस भी आ जाए, एपिपेटालस भी आ जाए, आपको सब सिंबल पता हो तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपके पास जो ब्रासिकेसी, सोलोनेसी, मालवेसी का जो एग्जांपल्स दिया हुआ डिस्क्रिप्शंस में, आपको खुद लिस्ट बना लेनी चाहिए, ठीक है। उसका एग्जैक्टली उसमें आपको बस इतना ही सीखना था। अब आपको क्या करना है, उसको लिस्टिंग आपको खुद करना है कि कौन से ब्रासिकेसी फैमिली में कितने तरह के एक्टिनोमॉर्फिक हैं, कि जाइगोमॉर्फिक हैं, कि यूनिसेक्सुअल हैं, कि बाइसेक्सुअल हैं, कि वो उसका प्लेसेंटेशन कैसा है, वो साइमोस कैसा है, रेसिमोस है कि साइमोस है। उसके बाद से इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 करके वहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।